डायनासोर्स का मरना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। जब लोग डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है एक दिन सब खत्म हो गया। पर असल में जो हुआ, वो एक चेन रिएक्शन था जिसने अर्थ के पूरे सिस्टम को बदल दिया। एक एस्ट्रॉइड ने अर्थ को हिट किया और उस इम्पैक्ट ने सिर्फ जमीन को नहीं, एनवायरनमेंट को भी तोड़ दिया। आसमान धूल और स्मोक से भर गया, सनलाइट ब्लॉक हो गई, टेम्परेचर अचानक गिर गया और प्लांट्स मरने लगे। जब प्लांट्स खत्म हुए तो उन पर डिपेंड करने वाले एनिमल्स भी मरने लगे और पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गई। इस प्रोसेस में डायनासोर्स जैसे जायंट क्रीचर्स, जो ज्यादा फूड और एनर्जी चाहते थे, सबसे पहले एक्सटिंक्ट हुए। पर इसी डिस्ट्रक्शन के बीच कुछ छोटे मैमल सर्वाइव कर गए, जो जमीन के अंदर रह सकते थे और कम रिसोर्सेज में जिंदा रहना जानते थे। और यहीं से अर्थ को एक नया चांस मिला। चलो अब समझते हैं डायनासोर्स एग्जैक्टली कैसे मरे और वो कौन सा मोमेंट था जहां से ये सब शुरू हुआ। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले स्पेस से आता हुआ एक मैसिव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया। ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि उसकी टक्कर हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इम्पैक्ट के एक सेकंड के अंदर जमीन फट गई, रॉक्स हवा में उड़ गए और पूरा एरिया आग के समुद्र में बदल गया। जहां एस्टेरॉयड गिरा, वहां कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन असली डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट के बाद शुरू हुआ। चलो समझते हैं इम्पैक्ट के बाद अर्थ के साथ क्या हुआ। इम्पैक्ट के सेकंड्स बाद अर्थक्वेक आए, जो पूरे प्लैनेट में महसूस किए गए। समुद्र में जायंट सुनामीज उठे, जिनकी हाइट हंड्रेड्स ऑफ फीट तक थी। ये वेव्स कॉन्टिनेंट्स तक टकराईं और कोस्टल लाइफ को पूरी तरह मिटा दिया। पर यह सब सिर्फ सरफेस लेवल का डैमेज था। असली प्रॉब्लम आसमान में हो रही थी। इम्पैक्ट के बाद लाखों टन धूल, स्मोक और मोल्टन रॉक सीधा एटमॉस्फेयर में चला गया। आसमान धीरे धीरे ब्लैक हो गया। सनलाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और जब सनलाइट गायब हुई तो अर्थ का टेम्परेचर अचानक गिर गया। इस फेज को साइंटिस्ट्स बोलते हैं इम्पैक्ट विंटर। चलो इस इम्पैक्ट विंटर को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सनलाइट के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। प्लांट्स मरने लगे और जब प्लांट्स मरे तो उन्हें खाने वाले हर्बीवोर्स भी मरने लगे। और जब हर्बीवोर्स खत्म हुए तो उन पर डिपेंड करने वाले कार्निवोर्स भी जिंदा नहीं रह पाए। पूरा इकोसिस्टम एक डोमिनो चेन की तरह कोलैप्स हो गया। डायनासोर्स जैसे जायंट क्रीचर्स इस कोलैप्स को सरवाइव नहीं कर पाए। इसका एक सिंपल रीजन था। उनका बॉडी साइज बड़ा था, उन्हें ज्यादा खाना चाहिए था, ज्यादा एनर्जी चाहिए थी और ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए था। पर अर्थ उस टाइम न स्टेबल थी न प्रिडिक्टेबल। हर दिन कंडीशंस और खराब होती जा रही थीं। इसलिए डायनासोर्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। पर यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। जब पूरा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन से गुजर रहा था, तब कुछ स्पीशीज चुपचाप सरवाइव कर रही थीं। चलो समझते हैं वो कौन थे। ये थे छोटे मैमल्स। ये मैमल्स डायनासोर्स के टाइम डोमिनेंट नहीं थे। वो छोटे थे, ज्यादातर रात में एक्टिव रहते थे और जमीन के अंदर रहना जानते थे। जब सरफेस पे आग, कोल्ड और केओस था, ये मैमल जमीन के अंदर रिलेटिवली सेफ थे। उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी और वो इंसेक्ट्स, रूट्स और छोटी चीजों से सर्वाइव कर सकते थे। नेचर ने यहीं पे एक साइलेंट सिलेक्शन कर ली। जो फ्लेक्सिबल थे, जो अडेप्ट कर सकते थे, जो कम में सर्वाइव करते थे, वो बच गए। और जो सिर्फ पावर पे डिपेंड करते थे, वो खत्म हो गए। और यहीं से अर्थ के फ्यूचर का डायरेक्शन बदल गया। चलो समझते हैं डायनासोर्स के बाद अर्थ कैसे बदला। जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो फूड चेन का टॉप खाली हो गया। कोई जायंट प्रेडेटर नहीं था, कोई डोमिनेंट रूलर नहीं था। अर्थ पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, पर यूज करने वाला कोई नहीं। और ये स्पेस मैमल्स ने धीरे धीरे फिल करना शुरू किया। लाखों सालों के अंदर मैमल्स के बॉडी साइजेस बढ़ने लगे, उनका ब्रेन साइज ग्रो करने लगा। उन्होंने नए एनवायरनमेंट्स एक्सप्लोर करने शुरू किए। फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, हर जगह अडेप्टेशन हुआ। एवोल्यूशन ने उन्हें और इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल बनाया। और इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक लाइन आगे चलकर हम तक आई। चलो अब समझते हैं हम कैसे आए। हम डायरेक्टली डायनासोर्स के बाद एग्जिस्ट नहीं हुए। ये प्रोसेस लाखों सालों का था। सबसे पहले अर्ली मैमल्स आए,
फिर प्राइमेट्स, फिर अर्ली ह्यूमंस। हर स्टेज पे ब्रेन थोड़ा बड़ा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी बेटर हुई और सोशल बिहेवियर डेवलप हुआ। हमने टूल्स बनाना सीखा, हमने फायर कंट्रोल की, हमने कम्युनिकेशन डेवलप की और धीरे धीरे लैंग्वेज आई। लैंग्वेज के साथ नॉलेज ट्रांसफर हुआ और जब नॉलेज ट्रांसफर हुआ तो लर्निंग फास्ट हो गई। चलो समझते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ। जब ह्यूमंस ने सिर्फ सरवाइव करना छोड़ के प्लान करना शुरू किया। फार्मिंग स्टार्ट हुई, हम एक जगह रुकने लगे, सेटलमेंट्स बने, विलेजेस आए, फिर सिटीज, और सिटीज के साथ रूल्स, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी आई। और आज हम यहाँ हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। और ये सब एक चेन रिएक्शन का रिजल्ट है जो 65 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इसलिए जब हम कहते हैं डायनासोर्स का मरना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, तो वो एग्जैजरेशन नहीं है, वो अर्थ का रीसेट बटन था। अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं होते तो मैमल्स कभी डोमिनेट नहीं करते। अगर मैमल्स डोमिनेट नहीं करते तो ह्यूमंस कभी एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते तो सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। कभी कभी नेचर डिस्ट्रक्शन के थ्रू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जो चीज़ हमें एंड लगती है वो किसी और के लिए बिगिनिंग होती है। और शायद यही नेचर का सबसे हार्श पर सबसे ऑनेस्ट रूल है।